कल 10 मुहर्रम है, हमें रोजे भी रखने हैं। हाँ, क्या करें शहरी में? सब रोज़ा रखेंगे कल ना। शहरी में क्या करें? तुम लोग बताओ क्या खाओगे शहरी में? पराठे बनाते हैं। पराठों के साथ हैं पराठों- लस्सी और ऑमलेट कर लें। फिर मेरे पानी शहरी आ का जाए। टाइम तो हो गया है, तो चलो फिर शहरी बनाते हैं। सही है। और आप लोग मेरे साथ इस पूरी वीडियो में साथ रहिएगा, क्योंकि शहरी और शहरी के बाद कल का रोज़ा रखकर जो इफ्तार का सारा मेन्यू होगा वो मैं क्या और किस तरह बनाती हूँ। कि कल 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम का माशाल्लाह घर में ऑब्वियसली आप लोग सब भी रोज़ा रखते होंगे, तो ये है कि शहरी से लेकर इफ्तार तक क्या बन रहा है और किस तरह सर्व होगा। मेरे साथ रहिएगा। आ जाओ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहते हैं और 10 तारीख और मुहर्रम का महीना तारीख़ में इतने सारे वाक़यात हमारे सामने आते हैं। सोचें, ये एक दौर की बात नहीं है, ये कुछ सालों की बात नहीं है कि सालों पुरानी बात हो। ये एक तारीख़ इंसानी की बात है और ये दिन बड़ा ख़ास रहा है। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले रोज़े मुहर्रम के हैं। ख़ास कर आशूरा के रोज़ों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पिछले एक साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। अक्सर मैं अपने बच्चों को आज की तारीख़ यानी कि आज की 10 मुहर्रम आशूरा के दिन में तारीख़ में होने वाले जो वाक़यात हुए हैं मैं उनका अक्सर ज़िक्र करती हूँ। कुछ वाक़यात मैं आपके सामने भी ज़िक्र करूँगी। सबसे पहले तो आशूरा के दिन यानी कि आज की तारीख़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। और जहाँ पे एक दूसरा वाक़या यही दिन था जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर आ ठहरी। बेशक अल्लाह ताला चाहे जिस दिन को जिस तारीख़ को बरकत वाला बना दे। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की दहकती हुई आग में डाले गए। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के मज़ालिम से निजात मिली और फ़िरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में गरक हो गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी उनकी बीमारी से शिफा 10 मुहर्रम को हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ जब उठाया गया वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क की अजीम बादशाहत नसीब हुई, वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में नाबीना हो गए थे। जिस दिन उनकी बिनाई लौटी वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इसी दिन कुएं से निकाला गया। अल्लाहु अकबर। इसी दिन इसी तारीख़ कितने ख़ास वाक़यात रोनुमा हुए हैं। अल्लाह का हिसाब कितना एक्यूरेट होता है। क्या आपको पता है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़ कर गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से मछली के पेट में पहुंचा दिए गए। क्या आप जानते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से जिस दिन निकले थे वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी दिन हुई थी यानी आज के दिन। और आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत भी 10 मुहर्रम को हुई थी। यौम आशूरा की फ़जीलतों से इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इन वाक़यात की अहमियत इनको समझने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे आज के रोज़ों आज की दुआओं और इबादतों को कबूल फ़रमाए। और ये महीना रमज़ानों के बाद अल्लाह का पसंदीदा महीना है मुहर्रम का महीना। इस महीने की अहमियत इस महीने की भी बरकत को समझने वालों में शामिल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।